लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मैंने बताया था, क्या था हाइड्रेशन एनर्जी? ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। लैटिस एनर्जी भी मैंने आपको बताया था कि एक तरह से कि कोई चीज कितने स्ट्रांगली ए और बी और सी और डी, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है कंपाउंड, एक तरह से वो लैटिस एनर्जी आपका बताएगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी लैटिस एनर्जी अधिक होगी। तो लैटिस एनर्जी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केटायन और एनायन के, ये भी मैंने बताया था। और सोल्युबिलिटी बताया था कि सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये मैंने तुम लोग को बताया था पिछले क्लास में। तो आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि तुम लोग को बताना है आंसर, ठीक है? रेडी हो? हाँ सर। चलो, तो ये सब तो देख लिए थे पिछले क्लास में, नोट नहीं करना है। बाकी क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूं मैं आज के सेशन से आप लोगों को। तो आप क्वेश्चंस देखिए और करिए, आंसर मुझे बताइएगा। कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच इज ऑर्डर ऑफ, आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पे फोकस सब लोग करें अगर रिजल्ट जिसको जेई में देना है तो। और केमिस्ट्री पे इतना फोकस कर रहे कि आप लोग केमिस्ट्री में आपका हर चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए, कोई चैप्टर वीक नहीं होना चाहिए। विच इज ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी का बताना है LiF, LiCl, LiBr, LiI। देखो सबसे पहले तुम्हें एक रूल बता देता हूँ, दो रूल याद रखना है सोल्युबिलिटी का। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, दिमाग में ध्यान रखना बच्चों। दो रूल मैं बताता हूँ, उसको जिंदगी भर याद रखना है, इस ब्लॉक के लिए तो खास कर याद रखना है। सर फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा? Li आयोडीन है, FClBrI। ग्रुप 1 में आपको लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है और ग्रुप 2 में बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है सोल्युबिलिटी के लिए। ये दो कॉन्सेप्ट जिसको ध्यान है वो क्वेश्चन कर पाएगा। आप लोग मुझे आंसर बताइए। सब लोग बताएं आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं पानी पी लेता हूँ। कोई बोल रहा है LiBr, LiCl, LiF, LiI। देखो ऐसा क्यों आंसर बताया आपने बच्चे? किसी ने आंसर बताया LiI। ये जो जिसको रूल मैंने बताया इसको ब्रह्मा की लकीर मान के चलो, 99% में ही रूल लगाना है आपको अगर आंसर बताना है तो। ये प्रैक्टिकली मेजर्ड रूल है और इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सर लिथियम आयोडीन का सर Li का सबसे ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने बोला कि आप एक रूल लगाओ भैया, आप रूल लगाओ। कौन सा रूल लगाओ? सोल्युबिलिटी ग्रुप 1 क्या है तो हाइड्रेशन एनर्जी तो नहीं लगाओगे आप लगाओ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जैसे ए और बी और ए और बी और ए और बी और ए और बी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा जल्दी बॉन्ड होगा जो टूटेगा नहीं? LiF। इसका लैटिस स्ट्रॉन्ग
LiF का लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा। तो लैटिस एनर्जी में लिखने जाऊं तो LiF, देन LiCl, देन LiBr, देन LiI। इसको मैं और भी सिंपलीफाई करके बताऊं, जो बच्चे मतलब जिसको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा ऐसा कि देखो Li और F पास पास के हैं, सेकेंड पीरियड के दोनों हैं, तो ये छोटी रस्सी होगी FClBrI। देखो रस्सी की लेंथ बढ़ती जा रही है, और जब भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इनऑर्गेनिक में रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो वो टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई कि आप लिथियम आयोडाइड का लैटिस बहुत ही वीक होगा, तो बहुत ही वीक होने से आपकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। सोलबिलिटी किसकी हो जाएगी सबसे ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस, LiF से ज्यादा LiCl से LiBr से LiI। ठीक है बच्चों, हेलो, किसी को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत संकट हो तो बताएं, बताओ किसी को दिक्कत हो तो। हेलो, हाँ सर। किसी को दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, मुझे बताइएगा। बस इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का है, जिसने कॉन्सेप्ट बना लिया उसका आंसर बिल्कुल फटाफट सी की स्पीड से आएगा। which is more soluble, which is more soluble, A option lithium iodide, B option sodium iodide, C option in water। वाटर में बात की जा रही है, सब जब भी सोलबिलिटी की बात की जाए KI, फिर D ऑप्शन CSI सीजियम आयोडाइड। बता दो आंसर, विच इज मोर सोल्यूबल। कोई आंसर बताएगा, कोई है? सर CS आयोडाइड। आंसर आप मैसेज भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। सर CS आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड, आयोडाइड नहीं बोलते हैं, आयोडाइड आइड बोलते हैं। विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, लिथियम आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप लैटिस एनर्जी लगाओ कॉन्सेप्ट, मैं बोल रहा हूं। देखो LiNaK RbCS और FClBrI। देख लो बच्चों, आपको सबसे लंबी रस्सी किसकी होगी, सबसे लंबी रस्सी किसकी होगी? हेलो, हाँ सर आवाज माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो आंसर क्या आना चाहिए? लिथियम आयोडाइड हैज मिनिमम लैटिस एनर्जी, दैट्स व्हाई इट विल मोर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन था 2019 का। तो देख रहे हो आप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो फटाफट फटाफट सी की स्पीड से आप आंसर देते जाओगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्क्रीन पे आपके, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 और Rb2CO3। बताओ बच्चों किसका होगा सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा?
बताओ, हेलो, बता पाइएगा आप लोग? कोई है जो आंसर बता पाए? विच इज मोर सोल्यूबल? अब देखो यहाँ पर आप कार्बोनेट आयन है, देखना बच्चे ध्यान से सुनना, कार्बोनेट आयन है CO3 2 माइनस, तो आप ग्रुप में पीरियड में नहीं लिख पा रहे होंगे रस्सी वाला कॉन्सेप्ट जो लैटिस एनर्जी, तो आप देखो यहां से तो LiNaKRbCS, ठीक है, आरबी तक ही था यहाँ पे, तो आप वही रूल लगाओ लैटिस एनर्जी का, और लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? आरबी, सबसे ज्यादा किसकी? एलआई की। एलआई की, लैटिस एनर्जी एलआई की सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सही जवाब, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ये देखो, और एलआई प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होना चाहिए? जिसका साइज छोटा है उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो कार्बोनेट का भी साइज तो बड़ा है ही, बट लिथियम का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पे, इसलिए इसका लैटिस एनर्जी हाई होगा, और सोल्यूबल सबसे ज्यादा Rb2CO3 हो जाएगा बच्चे, हाइड्रेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट से। कोई दिक्कत? नहीं सर। हेलो, डिलीट कर दूं? डिलीट कर दूं? हाँ सर। अरे बोल नहीं रहे यार तुम लोग। डिलीट कर दूं क्या? हाँ सर। ठीक है, सो रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है, सो मत यार। देखो, सो रहे हो इसलिए मैं कुछ अट्रैक्टिंग चीजें बता रहा हूं तुम लोगों को। Which is more soluble? More soluble. सेकेंड फैमिली के मैं लिख रहा हूं DeF2, दूसरा MgF2, थर्ड CaF2, फोर्थ SrF2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर सोल्यूबल? विच इज मोर सोल्यूबल? मोर सोल्यूबल, ठीक है, ऑप्शन DeO और MgOH होल ट्वाइस, सॉरी MgO। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल फॉर्म प्रेसिपिटेट फर्स्ट? तीनों का आंसर जो पहले बताएगा मैं समझूंगा कि वो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो बच्चे ध्यान से सुनना, जब भी एनायन का साइज छोटा हो, एनायन छोटे हो, एनायन स्मॉल हो, फॉर ग्रुप 2 में, फॉर ग्रुप 2, तो आप लैटिस एनर्जी से आंसर देना, और एनायन ये ठीक याद कर लो बच्चे, अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आप समझो कि सोल्युबिलिटी का कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और एनायन स्मॉल हो तो लैटिस एनर्जी से आंसर देना, और एनायन स्मॉल में कौन कौन से आ जाएंगे आपको? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इनके बच्चे ध्यान रखना, ये स्मॉलर एनायन होते हैं, तो आप आंसर ग्रुप 2 के लिए कौन सा दोगे बच्चे? ध्यान से बताओ, सब लोग बताएं आंसर, टाइम ले, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर BeF2 मोस्ट सॉल्यूबल।
अच्छा, BeF2 मोर सोल्यूबल कैसे बताया, तुम बताओ मुझे आंसर। सर वो Be2+ है सर, उसका मोस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है सर। सर CrF2 होगा ना अ, आंसर? हाँ हाँ बताओ बताओ। सर CrF2 होगा क्या आंसर? SRF2 हाँ सर SRF2 SRF2, सॉरी SRF2। SRF2 होगा बच्चे, बिल्कुल सही है। SRF2। तुम BeF2 बोल रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से बोल रहे हो बच्चे। मैंने आप यहाँ पे लिखा फॉर ग्रुप टू। फॉर ग्रुप टू क्या, ग्रुप टू सोल्यूबिलिटी। फॉर ग्रुप टू सोल्यूबिलिटी क्या देखना है तुम्हें, एनायन का स्मॉलर साइज देखना है लैटिस एनर्जी में। और एनायन का जिसका स्मॉल होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है यार। तो बीई और एफ तो एक ही पीरियड के सामने सामने, रस्सी छोटी होगी तो तोड़ने में मुश्किल होंगे, तो पानी में ये आयन बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं तो सोल्यूबल होंगे नहीं। तो ये रस्सी बड़ी है, जल्दी टूट जाएगी, आयन में टूट जाएंगे, SR+2F-। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, मैं देख रहा हूँ ध्यान से। MgO। खतरनाक, सी की स्पीड से आगे बढ़ो। सर MgO। MgO बिल्कुल सही आंसर जवाब दिया किसी ने। MgO मोर सोल्यूबल कौन सा होगा, MgO। क्यों, आपको आंसर लैटिस एनर्जी को देख के देना है, जिसका आपको मालूम है कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। ठीक है बच्चे, ध्यान से। उसके बाद Which will form precipitate first। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बता दो लेस कोई मुझे। सॉल्यूबल। लेस सॉल्यूबल। लेस सोल्यूबल, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर जवाब। लेस सोल्यूबल, जो लेस सोल्यूबल होगा उसका प्रेसिपिटेट फर्स्ट बनेगा। तो आंसर क्या हुआ स्क्रीन के सामने, बताइए जल्दी। CaOH होल ट्वाइस। BOH होल ट्वाइस, बिल्कुल सही जवाब। BOH होल ट्वाइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, अब जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे तुम लोग। मैं डिलीट कर रहा हूं, सबने नोट भी कर लिया होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। और ग्रुप 2 में जब साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन लार्जर हो तो सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी क्या देखेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी से देखना है आपको। सोल्यूबिलिटी किससे देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी से। और लार्जर एनायन कौन कौन से आते हैं बच्चे, मैं यहाँ पे लिख दूं। कार्बोनेट, आयोडाइड, ठीक है, कार्बोनेट, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, जिसमें 3 एटम ज्यादा हो, ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये सब जो एनायन है इनके केस में आपको हाइड्रेशन एनर्जी से देखना है। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक से बता दूं, ध्यान से सुनना। और IE3 से पहले क्या लिखे? क्या बच्चे, लार्ज में सबसे पहला वाला क्या है? कार्बोनेट, CO3 2- है पहला वाला। और बाई कार्बोनेट भी कर सकते हो, बाई कार्बोनेट भी है SCO3-। ये रूल ध्यान रखोगे। मैं ट्रिक भी बता देता हूं। कब से बाहर नहीं आई, कब से बाहर नहीं आई, कौन, कलावती। कब से बाहर नहीं आई कलावती, पानी पीकर। पानी पीने गई होगी कलावती, बाहर आई ही नहीं। ये ट्रिक खुद मैंने बनाया है। तो ये ट्रिक बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो ये ट्रिक मैं बनाते रहता हूं। और ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे। पानी पीने का मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसमें देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, जब एनायन आपके कौन से हो। कब का मतलब क्या है देखना, कार्बोनेट, कार्बोनेट। से का मतलब क्या है, सल्फेट, सल्फेट। बाहर का मतलब क्या है, ब्रोमाइड आयन।
ब्रोमाइड आयन। नहीं का मतलब क्या है? नाइट्रेट आयन। और आई का मतलब क्या है? आयोडाइड आयन। Cl माइनस का मतलब कलावती। हेलो। हाँ सर। याद रहेगा ये? सर नहीं का क्या लिखे हैं? नहीं का है नाइट्रेट। नहीं का मतलब है नाइट्रेट। हेलो। जी सर। अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दूंगा ना नीट वाले। जेई मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेई मेंस में तो 25 ही क्वेश्चन देने हैं उनको, नीट में लगभग डबल क्वेश्चन देने हैं 45। नीट में आप पेपर खोल के देखना, जो नीट वाले बच्चे हैं हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। हेलो, डिलीट करूं क्या? हाँ सर। डिलीट कर दूं? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, डिलीट करूं तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपका। आप लोग मुझे आंसर बताते जाइएगा। विच इज मोर सोल्यूबल? विच इज मोर सोल्यूबल? ठीक है। ऑप्शन 1 MgCO3, CaCO3, BeCO3 और डी है SrCO3। आंसर बताते जाइए आप लोग मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है। BeSO4, MgSO4, CaSO4 और SrSO4 का प्रेसिपिटेट सबसे पहले कौन होगा उसका ऑर्डर लिखना है। लिख पाइएगा क्या सब लोग आंसर? सर पहले का SrCO3। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर भी टिक करते जाओ। इजिली प्रेसिपिटेटेड। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी को पानी में डालो वो सॉलिड बन जाए। इजिली प्रेसिपिटेटेड आयन। सर ऑर्डर ऑफ नीचे वाले इजिली क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट सर क्या क्या? सर नीचे वाले क्वेश्चन का हाँ, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा। स्ट्रेंशियम सल्फेट है, SrSO4 है। SrSO4 है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। इजिली प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय A DeNO3 whole twice, MgNO3 whole twice, C CaNO3 whole twice, D none। 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोगों को। सोल्युबिलिटी खत्म हो गया, अब फजांस रूल स्टार्ट करेंगे। सोल्युबिलिटी का मुझे नहीं लगता कि आपको इतने, मैंने धीरे धीरे इतने क्वेश्चन कराए कि आपको दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे आप लोग को। ये कोई आंसर बता पाएगा? सर पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का SrCO3। आंसर, सर फर्स्ट का पहले का CO3 होगा। बिल्कुल सही जवाब। पहले का आंसर सी है। आंसर आपको किस पे देखना है? जब लार्ज एनायन है तो आपको किससे देखना है? हाइड्रेशन एनर्जी से देखना है। और बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बच्चे?
जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, BeMgCa SrBa। ये बेटी मांगे कार स्कूटी बाप रोवे, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बी का ज्यादा होगा, तो सोलबिलिटी भी बी की ज्यादा होगी, बी के कार्बोनेट की। ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन बताओ आंसर। सर पहले SrCO4 BeSO4, MgSO4, फिर CaSO4, फिर SrSO4। हाँ, मतलब सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट आयन ये होगा, प्रेसिपिटेट सबसे लेस सोल्यूबल मोर प्रेसिपिटेट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आंसर आपका बी से Mg, Mg से Ca, Ca से Sr, SrSO4 will be the answer which will form maximum precipitation and less soluble, easily precipitate formed by, कौन सा इजिली प्रेसिपिटेट होगा इसमें BeMgCa में? सेम क्वेश्चन है, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम वो सोल्यूबल, वो लेस मतलब इजिली प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो आंसर कौन सा होगा? सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई होप कि आपने सोल्यूबिलिटी के इतने क्वेश्चन देखे, अब आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको फजांस रूल की तरफ लेके चलना चाहूंगा, तो दर्शकों जुड़े रहिए आप लोग। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फजांस रूल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर फजांस रूल नहीं आता है तो आधे क्वेश्चन आप गलत करते हो, इसलिए फजांस रूल को ध्यान से देखिए। फजांस रूल तुम लोग पढ़े होगे, बट इतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आप ध्यान से जुड़े रहिए और देखते रहिए। फजांस रूल आपके सामने आने जा रहा है। फजांस रूल, फजान चाचा एक थे, पैजन रूल भी बोलते हैं इसको, एक स्वीडन के ये थे। बेसिकली देखो केमिस्ट्री में जितने भी साइंटिस्ट हुए, इंडियन साइंटिस्ट नहीं हुए, सारे ग्रीक हुए, सारे यूरोपियन कंट्री के ही हुए। तो फजांस चाचा ने क्या बताया, सन 1900 के आसपास की घटना है, बहुत समझ लो कितने साल पीछे अपन चीजें पढ़ रहे हैं। तो फजान ने एक रूल बताया कि अगर कोई भी आपका स्पीसीज है, मेटालिक स्पीसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप देख लेना, कि फजान को सबसे पहले एक अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ। फजान ने क्या बोल दिया कि कोई भी बॉन्ड ए और बी के बीच में बॉन्ड है मान के चलो, तो ये 100% आयनिक है नहीं, ना 100% आयनिक है, कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है। कोई बोल दे कि NaCl 100% आयनिक है क्या आयनिक? नहीं है भैया, 100% आयनिक नहीं है ये 100% में कुछ ना कुछ कोवलेंट बॉन्ड का भी नेचर है, बनाते नहीं है अपन। कोई बोले कि NaCl का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप NaCl को ऐसे नहीं बना सकते, गलत है ये। आप लिखते हो Na+Cl-, बट कहीं ना कहीं इसमें उसके कहने का मतलब था कि Na और Cl को आप कहीं ना कहीं ऐसे दिखा सकते हो, हल्का बॉन्ड, Na और Cl के बीच में हल्का बॉन्ड बंद रहा होगा। अच्छा, उसी तरीके से आप LiCl के बीच में आप बुक में देखोगे तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे। कोई तुमसे पूछे कि NaCl के बीच में बॉन्ड नहीं बनाते, बट Li और Cl के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, या BeCl2, सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लोग ऐसे नहीं लिखते हैं B+2 और 2Cl-, ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको ध्यान से देखना बच्चे, बुक में ऐसे लिखा होता है। देखो कितनी मजेदार बात है, 9th-10th में हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस बातों को। 9th-10th में भी केमिस्ट्री पढ़ते हो, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हो ना तुम लोग? हाँ सर। हाय, बट वहां पे तुम लोगों ने कितनी गलती की, इग्नोर कर दिया कि आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड होता ही नहीं होता, एक तरह से चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट फजान चाचा ने कितने मतलब तरीके से सही विश्लेषण किया, सही नजरअंदाज नहीं किया इन टॉपिक को। उन्होंने देखा कि नहीं, बी और Cl के बीच में तो बॉन्ड बन रहा है भैया, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये भी सही है। कोई देखो इस संसार में कोई गलत या कोई सही नहीं होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ज्यादा सही ये है, कम सही ये है।
इसका मतलब BeCl2 के दोनों स्ट्रक्चर सही है, आयनिक वाला भी सही है और कोवलेंट वाला भी सही है। अब उसका उन्होंने सही डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इसका एक रूल बना दिया और रूल में ये बोला, तुम लोग रूल कॉपी में लिखा हुआ है तो थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं मैं। उन्होंने बोला कि नाइदर एनी कंपाउंड इज आयनिक, 100% कोई भी कंपाउंड नहीं इस संसार का है जो 100% आयनिक हो। कुछ ना कुछ उसमें कौन सा कैरेक्टर है, सम कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट। कितनी मजेदार बात बता दी। अब 9th-10th के बच्चे से पूछो, बॉन्ड तो वो भी जानता है, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट उसको ये मालूम नहीं है कि BeCl2 को ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो उसी का उन्होंने रीजन दिया, उसका रीजन पूछा गया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है, ये बात आपने बोला, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है। देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक केटायन और एक एनायन से बनेगा। ये बात तो तुम लोग भी जानते हो, सब लोग जानते हैं ना आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। हाय जी सर। तो सब लोग को मालूम है कि एक आयनिक बॉन्ड एक केटायन और एनायन से बनता है। तो उन्होंने बोला कि केटायन का साइज छोटा होता है जनरली। अगर मैं तुमसे पूछूं Na+ और Cl- में साइज किसका बड़ा है, तो Na+ का साइज तुम बोलोगे कि साइज Na+ से बड़ा है Cl-। बिल्कुल सही बात है, Cl- में साइज बड़ा हो गया क्योंकि इसका Z इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया, और इसका Z इफेक्टिव क्या है, हाई है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसका Z इफेक्टिव कम है और इसका ज्यादा है। तो जिसका Z इफेक्टिव बोला था, उन्होंने बोला था कि अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, केटायन एनायन को खींच रहा है, एनायन केटायन को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे क्योंकि चार्ज है दोनों के ऊपर। तो उन्होंने बोला था कि जब when cation and anion approaches each other for the formation of ionic bond, then due to higher effective Z effective of cation, it attracts electron cloud of anion toward itself, due to which partial neutralization of charges occurs and it develops covalent character in the bond। इतनी इंग्लिश लंबी चौड़ी बोलने का मतलब मैं सिंपल सा समझा दूं। उन्होंने बोला कि जैसे Na+ और Cl- एक तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आयंस है और आयंस में फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी बीच में उन्होंने बोला था कि ये आयन, ये जो केटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान के चलो Cl है, तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज जो है चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये प्लस, और ये केटायन है, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा सिंपली, और खींचने के कारण, खींचने के दौरान देखो क्या हो रहा है, प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, और धीरे धीरे हल्का हल्का उनके बीच में क्या हो रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का रीजन